हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की स्टोरी का नाम है एक लड़की का आत्मविश्वास। 22 वर्षीय नेहा बहुत सुंदर थी, लेकिन आज सुबह से ही उसके चेहरे पर झुंझलाहट और परेशानी साफ नज़र आ रही थी। वह बेहद तनाव में थी। सुबह से कई काम कर चुकी थी, लेकिन काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कंप्यूटर पर बिल अपलोड करते हुए जब रमेश, जो इस बड़ी सी दुकान का चपरासी था, उसके पास आया और कहा, नेहा जी, आपको साहब ने बुलाया है। तो नेहा का मन हुआ कि सिर दीवार से टकराकर अपना गुस्सा निकाल दे। मन ही मन गाली देते हुए उसने सोचा, यह आदमी चैन से क्यों नहीं बैठता। हर दूसरे घंटे मुझे बुलाना ज़रूरी है। जैसे ही उसके केबिन में जाती है, ऐसा लगता है उसकी नज़रें मुझे घूर कर ही खा जाएंगी। उसकी नज़रें जैसे इंची टेप बन जाती है, मुझे ऊपर से नीचे तक नापने लगती है। रोहित साहब, दुकान के मालिक, बेहद अमीर थे, लेकिन नेहा को उनकी नज़रें से सख्त नफरत थी। उसने सोचा, इस खूसट आदमी को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती। सारी दुनिया की लड़कियां इसे अच्छी लगती है। पैसे की कमी नहीं है तो अय्याशी करने का पूरा हक समझता है। नेहा का मन ही मन आगे सोचने लगी। शुक्र है उसकी बीवी साक्षी मैडम का, जिसने इस आदमी पर काबू रखा हुआ है, नहीं तो ना जाने अब तक कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता। नेहा का दिन। नेहा यह सब सिर्फ सोच सकती थी, बोल नहीं सकती थी। उसने रमेश से कहा, भैया आप जाइए, मैं आती हूँ। यह बड़ी सी दुकान, जो असल में रोहित साहब और उनकी पत्नी साक्षी की थी, शहर में काफ़ी प्रसिद्ध थी। ऑफिस के सभी लोग जानते थे कि रोहित और साक्षी की शादी लव मैरिज थी, लेकिन उनके शादी में प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली थी। रोहित का बुलावा। नेहा जैसे ही रोहित के केबिन में पहुंची, वह पहले से ही कुर्सी पर बैठे उसे घूर रहे थे। आओ नेहा, आज की रिपोर्ट दिखाओ, उन्होंने कहा। नेहा ने चुपचाप रिपोर्ट उनके सामने रख दी, लेकिन उनकी नज़रें जो रिपोर्ट की बजाय नेहा पर टिकी हुई थी, उसे असहज कर रही थी। नेहा, तुम कब बहुत अच्छा करती हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बताना, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी मुस्कान में छिपे इरादे को नेहा भली भांति समझ गई। जी साहब, नेहा ने संक्षिप्त उत्तर दिया और फाइल लेकर बाहर निकल गई। बाहर आते ही नेहा सीधे साक्षी मैडम के पास आई। साक्षी, जो दुकान के प्रशासनिक काम संभालती थी, एक सख्त और समझदार महिला थी। मैडम, मुझे आपसे कुछ कहना है, नेहा ने झिझकते हुए कहा। साक्षी ने उसे बैठने का इशारा किया और पूछा, क्या बात है नेहा। नेहा ने धीरे धीरे रोहित के व्यवहार के बारे में बताया। साक्षी ने ध्यान से सुना और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, नेहा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि रोहित की यह आदत बहुत बुरी है, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूँगी कि तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार ना हो। अगले दिन साक्षी ने ऑफिस में घोषणा की कि वह कर्मचारियों की भलाई के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति बनाएंगी। इससे नेहा को काफ़ी हौसला मिला। रोहित ने जब यह सुना तो उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। साक्षी ने उन्हें स्पष्ट रूप से समझा दिया कि अब उनके अनुशासनहीन व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धीरे धीरे ऑफिस का माहौल बदलने लगा। नेहा ने महसूस किया कि अब वह बिना किसी डर के काम कर सकती है। उसने साक्षी को मन ही मन धन्यवाद किया। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि कार्यस्थल पर किसी भी तरह की अनुचित हरकत के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। सही समर्थन और कार्रवाई से मुश्किल हालात को भी बदला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यह तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।